जैसा कि दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था डेटा के बेसिस पे कि गिफ्ट निफ्टी प्लस में था, नैस्डैक नीचे होने के बावजूद भी। नैस्डैक कल आई थिंक 2-3% के साथ में नीचे था, स्टिल गिफ्ट निफ्टी प्लस में था क्योंकि मार्केट अब जो इंडियन मार्केट है वो ब्रेंट के हिसाब से परफॉर्म करेगा, यानी तेल के हिसाब से परफॉर्म करेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा था कल के दिन और आज भी नीचे है, जिसका इम्पैक्ट आज आप निफ्टी में देख सकते हैं। आगे चल के और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। 200 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, क्लोजिंग बेसिस पे 0.83% का जंप है। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, मिड और स्मॉल कैप कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन जो इंडेक्स है, जो निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, वो काफ़ी अच्छे ऊपर जाके बंद हो चुके हैं। साथ में आप देख सकते हैं यूएसडी भी कमज़ोर हुआ है, ये भी एक अच्छा सिग्नल है। सेक्टर्स को देखते हैं। आईटी, कल हमने बातचीत की थी कि चिप्स वाली कंपनीज नीचे है, यानी एआई वाली कंपनीज नीचे हैं, लेकिन जो एडीआर है इन्फोसिस का वो प्लस में है। सो आज आईटी कंपनीज में कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बल्कि यहाँ पे 2% की तेजी मिली है। कौन से स्टॉक के दम पे मिली है उसको आगे चल के चेक कर लेते हैं। और बाकी सेक्टर्स को देखें तो एनर्जी, ऑटोमोबाइल और मेटल ये नीचे आके बंद हुए हैं। कल तक की दोस्तों कहानी अटकी हुई है न्यूक्लियर पे। आपको पता ही है 60 डेज तक अब जो भी न्यूज़ आएगी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन, न्यूक्लियर डील को लेकर आएगी। और कल तक हुआ क्या था, सबसे पहले यूएस ने कहा कि हम इंस्पेक्शन करने जाएंगे, जो न्यूक्लियर संस्था है वो जाएगी वहाँ पे इंस्पेक्शन करने कि ईरान कहाँ तक पहुँच चुका है, या फिर अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो फिर उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई हो पाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों ईरान का कमेंट आता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आज लेटेस्ट कमेंट आया है जिसमें डेट आप देख सकते हैं नीचे 24 जून है। इसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्रूड नीचे गया है, मार्केट आज ऊपर गया है कि यूएन न्यूक्लियर एजेंसी के जो बॉस है उन्होंने सिग्नल किया है कि इंस्पेक्टर विल विजिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स। ठीक है, विजिट करेंगे। क्यों विजिट करेंगे, डेटा के बेसिस पे बोले तो हुआ क्या है, एमओयू साइन हुआ है। और एमओयू के अंदर क्या है, दोनों पार्टीज ने साइन किया है कि न्यूक्लियर मटेरियल फैसिलिटीज विल बी सुपरवाइज्ड बाय द आईएईए, यानी ये एमओयू के ऊपर छपा हुआ है। अगर आपने सिग्नेचर कर दिया है तो फिर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ यहाँ पे जो बॉस है मिस्टर ग्रोसी करके, यहाँ पे नेम आप देख सकते हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट को बोला है कि यस हम विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। साथ में आगे चलते हैं। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये मार्केट बंद होने के बाद में न्यूज़ आती है जिसका भी कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है गिफ्ट निफ्टी या ब्रेंट के अंदर। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि न्यूक्लियर जो जो न्यूक्लियर साइट्स है ये फाइनल अग्रीमेंट होगा यूएस के साथ में, तभी हम इंस्पेक्शन करने देंगे, तभी आप इंस्पेक्टर को वहाँ पे भेज सकते हैं। बट इसका बेसिकली कोई इम्पैक्ट होता हुआ दिखा नहीं है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी बंद होने की न्यूज़ आई थी, बट कल हमने बातचीत की थी कि एकदम से बंद नहीं होगा। काफ़ी सारी माइंस इन्होंने हटा दी है तो उसको वापस लगानी पड़ती है और काफ़ी सारी और भी चीज़ें करनी पड़ती है। फिर हमने ये भी बात की है कि इजराइल नहीं मानेगा और नहीं मान रहा है। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रंप ने एक डेटा दिया है कि 19 मिलियन बैरल्स ऑयल मूव कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यस्टरडे, यानी पहले भी मूव कर चुका था कल से पहले, और कल के दिन भी यहाँ पे 19 मिलियन जो बैरल्स है वो मूव कर चुका है, विच इज़ प्लस पॉइंट, अच्छी बात है। तो उसके बेसिस पे ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ब्रेंट का जो प्राइस है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि $75 से भी नीचे आ चुका है, लोएस्ट है सिंस स्टार्ट ऑफ ईरान वॉर। यानी वॉर स्टार्ट हुई थी तो ऑयल का प्राइस ऊपर गया था, लेकिन अभी ऑयल का प्राइस यहाँ तक पहुँच चुका है। थोड़ा सा और गिरेगा तो जो वॉर स्टार्ट हुई थी उससे पहले की प्राइस पे आ जाएगा। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब से जो भी हम इंपोर्ट करेंगे उसके बेसिस पे, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना चाहिए। प्राइस का तो कोई अब खेल बचा नहीं है, प्राइस अभी नीचे आना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल अभी जब मैंने डेटा लिया है तो 3% का ड्रॉप इसमें ब्रेंट में दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये 4% तक पहुंच चुका होगा या 5% भी पहुंच चुका होगा, देखते हैं आगे चल के। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि निफ्टी ब्रेंट के बेसिस पे चल रहा है। ये 15 यानी 3 बजे के आसपास का टाइम है और निफ्टी ओपन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद में ब्रेंट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने देखा कि निफ्टी जैसे जैसे ब्रेंट नीचे आ रहा है वैसे वैसे निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर मार्केट अभी और ओपन होता तो गिफ्ट निफ्टी सिग्नल कर रहा है कि मार्केट और ऊपर चल जाता, यानी ब्रेंट के बेसिस पे मार्केट अच्छा कर रहा है। साथ में आप देख सकते हैं निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि निफ्टी ने रिवर्सल तो दे दिया है, बट वही बात है ना कि अभी वन साइडेड मूव नहीं बनेगा। ये जो स्विंग्स आप देख पा रहे हैं ऐसे स्विंग्स हमको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी कुछ खास हम नहीं बोल सकते यहाँ पे मार्केट के अंदर तेजी
का पैटर्न बना है या मंदी का पैटर्न बना है, आप एक रेंज देख सकते हैं और इस रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर मार्केट अभी अटका हुआ दिखाई दे रहा है। बट अच्छी न्यूज़ है, ब्रेंट के बेसिस पे ये सबसे अच्छी खबर आज आप सुन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आते हैं आईटी कंपनीज पर, टेक कंपनीज पर। नेस्डैक कल आपने देखा 2% का झटका। उसमें कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स नीचे गए, जिसमें एनवीडिया भी है, 3-4% गिरा। यहाँ पे मैक्रोन की बात करें, माइक्रोन की बात करें तो ये कल 10% के आसपास नीचे था। चिप के अंदर ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है नेस्डैक के अंदर, और उसके अंदर आप देख सकते हैं इसको गिरता हुआ। सो यहाँ पे हुआ क्या है, निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि आईटी कंपनीज अच्छा करेगी अगर एआई कंपनीज के स्टॉक्स नीचे जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं वर्सेस में जा चुके हैं, कॉन्ट्रा बेसिस में जा चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि एआई कंपनीज के साथ में आईटी कंपनीज चलेगी, कई लोग कहते हैं कि एआई की वजह से आईटी कंपनीज का बिजनेस खराब होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बायबैक अभी तक हुआ नहीं है, विप्रो की न्यूज़ आई थी, वो थोड़ा सा एक हिंट आप मानना कि जब इन कंपनीज के पास में इतना कैश है, आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने स्टॉक्स ले सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। बट ये खुद अपने स्टॉक्स नहीं ले रहे, इट मीन्स प्रॉब्लम तो है। ठीक है, कोई क्या कहता है उस पर आपको नहीं जाना है, आपको डेटा देखना है। तो ये डेटा नेगेटिव आईटी कंपनीज को लेकर, प्लस एक और चीज़ है, जो गाइडेंस है ना वो भी अच्छी नहीं है। सो क्वार्टर 1 में देखते हैं, गाइडेंस अगर अच्छी आएगी तो फिर उस बेसिस पे चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल गाइडेंस अच्छी नहीं आ रही कंपनीज की। सो 1-2 दिन की तेजी डिसाइड नहीं करेगी कि ट्रेंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज हैं, सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, उनका ट्रेंड पॉजिटिव है। कल हमने बातचीत की थी, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो, नहीं देखा हो तो आप उसको चेक कर लेना। यहाँ पे टॉप 5-6 में देखें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट का नेम है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस भी आज इसमें लिस्ट में शामिल हुआ है। लेकिन जो पैटर्न है वो नेगेटिव है, आपको मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाकी ठीक है, आज तेजी बनी है। आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ओरेकल फाइनेंस सर्विस ने, OFSS ने। ठीक है, कल परसों आई थिंक अपन ने इसको लेकर बातचीत की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि इसके नंबर्स ना वो काफ़ी अच्छे थे। 20% की रेवेन्यू ग्रोथ, 30% की प्रॉफिट ग्रोथ, 8% मार्जिन ग्रोथ। आज न्यूज़ आती है कि इस कंपनी के स्टॉक के अंदर एक ब्लॉक डील हुई है, यानी बड़ी मात्रा में स्टॉक एक साथ खरीदे गए हैं, जिसमें 50,546 स्टॉक्स की बाइंग की है और 51 करोड़ रुपीस का माल किसी ने उठाया 11:28 पर 10,182 रुपीज़ के प्राइस पर। और आप देख सकते हैं जो टाइम था उस टाइम के बाद में स्टॉक अच्छा कर चुका है, 10,490 के प्राइस पे पहुंच चुका है। सो ये बाई साइड की ब्लॉक डील थी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम टेक्निकल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल भी अच्छा पैटर्न बना रहा है, नंबर्स अच्छा आने की वजह से ये स्टॉक ने अपने रिवर्सल दे दिए हैं या फिर रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है और उसके बेसिस पे ऊपर जाने की कोशिश करा है। अगर ये स्विंग कंप्लीट होता है, क्योंकि स्विंग पैटर्न ऑलरेडी इसमें बन चुका है, सो ये कंप्लीट होता है तो अभी भी 25% का गैप इसमें बाकी है। बाकी आईटी कंपनीज जिसमें कोफोर्ज है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, परसिस्टेंट के अंदर भी 20% का गैप है। सो उसको भी हमने डिस्कस किया है, बात कर चुके हैं, उसको भी आप देख लेना। ओरेकल कल हमने डिस्कस नहीं किया था, आज इसमें एक अच्छा मूव आ गया। साथ में टेक्निकल भी आप देख सकते हैं काफ़ी सही है। बट ब्रॉडर आईटी अगर आप सोचोगे कि करेगा अच्छा, तो वो डिफ़िकल्ट है। स्टॉक्स स्पेसिफिक आपको देखना होगा चीज़ों को। एक और कंपनी है जिसका स्टॉक आज गिरा नहीं बल्कि चला, नेटवेब। 3% की तेजी है। अगर एआई कंपनीज गिरती है तो इसको भी गिरना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यूएस कंपनीज में ही सेलिंग थी, इंडियन कंपनीज में सेलिंग नहीं थी, जबकि ये जो स्टॉक है अभी रेसिस्टेंस पे है। रेसिस्टेंस मतलब सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, उसके बाद में इस लेवल पे सेलिंग हुई है और अभी सेलिंग होती है या नहीं होती वो देखेंगे। और सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट जहाँ से बाइंग हुई थी, उसके बाद में ये सपोर्ट बाइंग, ये सपोर्ट बाइंग, देखते यहाँ तक पहुँच के बाइंग के लिए अवेलेबल होता है या फिर नहीं। फिलहाल तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है, देखते हैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है या नहीं होती है। ऐसे में क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, अगर नंबर्स आने वाले होते हैं तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जस्ट वेट करते हैं क्वार्टर के रिजल्ट का, क्वार्टर 1 के रिजल्ट का। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है और रेसिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स तो सब प्राइज इन हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के। लेट्स सी कि कैसे नंबर्स आते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।